हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ लिया और अभी मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। छोटा सा चैप्टर है और बहुत सिंपल और इजी है, कंप्लीट थियोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी आपने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं, अब उनको स्टडी करना ताकि कंक्लूजन पे पहुंच सके कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, हमें क्या काम करना चाहिए उसके ऊपर। दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, स्टडी करना। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पापा आपको एक लाख रुपए का बजट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा सा फोन खरीद लो अपने लिए क्योंकि 12th में आपने 95% स्कोर किया है, तो भैया आप एनालिसिस करोगे ना, स्टडी करोगे फोन्स के बारे में अलग अलग, है कि नहीं, और फिर सबसे बेस्ट को आप लोगे। उसी तरीके से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है एनालाइज करना, यानी स्टडी करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रखा है, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक डिसीजंस को ले सकें। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस है उनको स्टडी करने के लिए 3 तरह के टूल्स होते हैं जो हमारे अगले 3 चैप्टर्स हैं। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो एनालिसिस है वो किस किस टाइप की होती है? एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। जब कोई हमारी कंपनी के बारे में एनालिसिस कर रहा है, अंदर के लोग, कंपनी के अंदर के लोग जब हमारे बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस। वो हमारे बारे में एक्सटर्नल एनालिसिस, जब वो हमारे बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे बाहर के लोग हमारी कंपनी की P&L, बैलेंस शीट, नोट्स, अकाउंट्स, कैश फ्लो को स्टडी कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल एनालिसिस है। और कंपनी के अंदर के लोग, हम खुद अपनी कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, बेहतर इंफॉर्मेशन होगी जो बाहर वालों के पास नहीं है। तो जो एनालिसिस हम करेंगे वो इंटरनल एनालिसिस है। इन्वेस्टर्स, रिसर्च एजेंसीज, लैंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, ये जो एनालिसिस करती है ना उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। और कंपनी के मालिक और मैनेजमेंट कंपनी के बारे में इनके पास डिटेल और एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन रहती है, वो जो एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस, दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। ध्यान रखना, इसको टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं, HD शॉर्ट में याद करना, हॉरिजॉन्टल, डायनामिक। और ये टाइम सीरीज, यहाँ पे एक से ज्यादा ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे जाते हैं, उनको स्टडी की जाती है, कई साल का डेटा लिया जाता है, एक साल को बेस मान के। इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बेटर है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का प्रॉपर एग्जांपल है। अगला है वर्टिकल स्टैटिक। इसको ना वर्टिकल और स्टैटिक बोलते हैं। ये जो एनालिसिस है ना इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। यहाँ पे डेटा हम सिर्फ 1 साल का लेते हैं, ओनली 1 ईयर। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 ईयर ओनली. It is cross-sectional analysis. Ratio analysis of the financial statements relating to a particular accounting year is an example of this type of analysis. Such an analysis is useful to comparing the performance of several companies of the same type and division of department in one enterprise. एक ही कंपनी है, उसके 1 साल के डेटा को कंपेयर करेगी। जैसे जीपी रेशियो, तो जीपी जिस साल का लेंगे, सेल्स भी उसी साल का लेंगे, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हम 1 साल का डेटा लेंगे। लेकिन कंपैरेटिव आता है हॉरिजॉन्टल के, जहां पे साल के डेटा को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन खुद से करते हैं तो इंटर कंपैरिजन, कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी से करेंगे सेम इंडस्ट्री के अंदर तो एक्सटर्नल मतलब इंटर कंपैरिजन। खुद से करते हैं तो इंट्रा कंपैरिजन, बाहर से करते हैं तो इंटर कंपैरिजन। तो इंट्रा मतलब अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ ए एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंट्रा फर्म। यहां पे क्लास टाइम सीरीज एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस इसका क्या है? एग्जांपल है। इंटरफर्म कंपटीशन, इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है? It compare the financial variable of 2 or more enterprise or firm, determine their competitive position when a single set of statement of 2 firm is compare। यानी कि हमारा इस साल का डेटा किसी और के इस साल डेटा से कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस या इंटर फर्म कंपेयर। खुद से करते हैं तो इंट्रा, दूसरे से करते हैं तो इंटर फर्म कंपेरिजन, राइट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे क्या क्या कमी है? सबसे पहला है ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है। यहाँ पे हिस्ट्री को एनालाइज किया जाता है। हम बात करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। यार शेयर होल्डर जानना चाहता है फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, आप बार बार उसको बता रहे हो अभी पहले इतना मिला था, पहले इतना मिला था। इग्नोर करते हैं प्राइस लेवल चेंजेस को, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कमियां हैं तो एनालिसिस में भी कमियां होंगी। ये फ्री फ्रॉम बायस नहीं है, यानी कि बायस होता है इसके अंदर।
अंदर एक मैनेजर कहता है एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाओ, दूसरा कहता है डब्ल्यूडीवी से लगाओ, दोनों के बीच में मनमुटाव भेदभाव होता है और नेगेटिव इंपैक्ट को छुपाया जाता है, विंडो ड्रेसिंग की जाती है, नेगेटिव चीजों को छुपा दिया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स पे गलत इंपैक्ट ना पड़े। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या है, 2010 में जो प्राइस था 2022 में जो प्राइस है दोनों डिफरेंट है, 2026 में जो प्राइस है वो तीनों डिफरेंट है, लेकिन ये उसको नहीं देखता। कहता है जो 1990 में 1 लाख की एसेट खरीदी भी आज 5 करोड़ की है, वो नहीं 1 लाख ही दिखाता है। इसको बोलते हैं, ये इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस। बस छोटा सा चैप्टर था, इतना ही है, इसके अंदर कुछ है भी नहीं, कई बार तो पेपर में आता भी नहीं इससे, लेकिन हाँ आ भी सकता है। तो डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्या है क्लास, एक तो लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है, दूसरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दो चीज जरूर करके जाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आसानी से चैप्टर कवर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव रेशियोज और कैश फ्लो, और हमारा पूरा का पूरा अकाउंटेंसी अच्छे से जैसे प्रॉमिस किया था टिल द डेट हम इसको खत्म कर देंगे। तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, स्किप मत करना, दिन रात मेहनत करो, एग्जाम टाइम है, मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत परेशानी बताओ मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।